अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से अगर हम कबाब बनाएंगे तो बहुत जल्द रेडी हो जाएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि शामी कबाब जो हैं वो रेशेदार क्यों नहीं बनते और ये टूट क्यों जाते हैं। इसमें हम कौन से मसाले ऐड करेंगे कि हमारे शामी कबाब इतने मज़े के बन के तैयार होंगे। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर कुकिंग ऑयल को हल्का सा हमने गर्म करना है। गर्म हो गया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है वो मेरे पास बोनलेस है, आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना, जस्ट हमें चिकन का कलर चेंज होने देना है। यहाँ पर अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे चिकन की। ये अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था, हमें इसको फुल कुक नहीं यहाँ पर करना क्योंकि हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो जस्ट हमें चिकन का जो था वो कलर चेंज होने देना था। अब हम इसमें जो है वो दाल ऐड कर देंगे। 250 ग्राम मेरे पास दाल है चने की, ये ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगोया हुआ था। भिगोया मैंने इसलिए नहीं था कि ये नरम हो जाएगी जल्दी, भिगोया मैंने इसलिए था ताकि दाल जो है उसमें एक तो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इससे जो है वो भिगोने से एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है शामी कबाब का। तो इसको मैंने इसलिए दाल को भिगोया था कि हमारा जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त सा आ जाए। अब यहाँ पर हमने दाल को जो है वो फ्राई वगैरह नहीं करना, जस्ट हमें इसको यहाँ पर मिक्स करना है चिकन में। अब यहाँ पर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसकी कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी। मैंने इसको थोड़ा बारीक पीसेस में काटा है, आप चाहें तो उसको मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि दाल ने कुक होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है या 35 से 40 मिनट लग जाते हैं दाल को नरम होने में। तो उसमें जो है वो प्याज नरम हो जाएगा अगर हम मोटा भी काटेंगे तो भी। प्याज को मैंने जो है वो ब्राउन भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए ब्राउन नहीं किया कि इससे जो है वो शामी कबाब का एक तो टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरा शामी कबाब में जो है वो प्याज बिल्कुल भी हम फ्राई नहीं करके डालेंगे, इससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है शामी कबाब का और एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक को हम कम या ज़्यादा चेक करके बाद में ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 3/4 टीस्पून जो है वो मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि इससे जो कलर है वो शामी कबाब का बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। यहाँ पर फिलहाल अभी हम यही मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर साथ ही मैं इसमें जो है वो पानी ऐड कर दूँगी। पानी हमने इसमें 3 से 4 गिलास ऐड करने हैं ताकि दाल और जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए और नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने 4 गिलास ऐड किया है। अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि दाल और जो चिकन है वो अच्छे से नरम हो चुका है या नहीं अभी हुआ। अगर हमें लगेगा कि दाल और चिकन जो है वो थोड़ा खड़ा है यानी कि अभी अच्छे से नरम नहीं हुआ तो मज़ीद हम इसको कुछ टाइम के लिए कवर करेंगे। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा लो फ्लेम पर हम बिल्कुल भी नहीं इसको पकाएंगे वरना ये जो है वो हलवा सा बन जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारे शामी कबाब बहुत नरम बनेंगे और टूट जाएंगे। 35 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर हम कवर उठाते हैं और देखते हैं कि चिकन की क्या कंडीशन है। तो देखें जी, ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारा चिकन और
दाल जो है वो अच्छे से नरम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर अब हमने इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने देना है, और इसको आप चाहें तो कूनी डंडे के साथ इसको कूट लें, या फिर इसको आप किसी चम्मच से कर लें इस तरीके से प्रेस। और पानी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। आपने भी जो है वो पानी अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। अगर पानी होगा तो जो हमारे कबाब हैं वो नरम बनेंगे और टूट जाएंगे। तो पानी हमने इसका अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पर अब हमने इसको जो है वो थोड़ी देर ठंडा होने देना है, और फिर हम इसको मैशर की मदद से या मदानी की मदद से, यहाँ पर मसाला जो है हमारा चिकन और दाल का ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जो है वो मैश कर लेते हैं मैशर की मदद से। तो यहाँ पर आप इसको, जिसको बोलते हैं जी मदानी से भी कर सकते हो, इसको आप कुंडी में डाल के कर लें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से भी आप इसको कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको मैश कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लाल मिर्च है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये मैंने इसको अच्छे से चॉप करके ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, ये बहुत अच्छी फ्लेवरिंग का काम करता है। यहाँ पर मिक्स गरम मसाला है 1 टीस्पून, मैं इसमें ये ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर अगर आपको लगे कि यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि अगर आपको नमक वगैरह कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अब हम इन मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें अब एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी मिक्सिंग वगैरह हमारी हो गई है। और मैं इसमें एक अंडा भी ऐड करूँगी। तो अंडा डालने के बाद हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखें जी, हमारी जो मसाले का बैटर है वो कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ना ये ज़्यादा सख्त है, ना ये ज़्यादा हार्ड है, ना ये हार्ड है, ना लिक्विड है। ये जिस फॉर्म में हमें चाहिए था बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारा जो मसाला रेडी हुआ है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना बैटर तैयार हो चुका है। अब कुछ टाइम के लिए अगर आप इसको स्टे देना चाहें तो कुछ टाइम स्टे दे दें। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, इन केस अगर आपका जो मसाला है वो थोड़ा लिक्विड हो गया है तो आप उसको किस तरह ऐड कर सकते हो ये भी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो करना आपने क्या है, आपने इस तरह मसाला बना के उसको कुछ टाइम के लिए जो है वो फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से जो है वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, जिससे फिर जो आपकी टिक्कियाँ हैं, शामी कबाब हैं, वो टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब हम, तो ये हमारी डो तैयार हो गई है शामी कबाब के मसाले की। यहाँ पर अब हम हाथों पे थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा लेंगे और कबाब जो हैं वो इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो कबाब बन चुके हैं। इस तरह हम इसको जो है वो प्लेट में निकालते जाएंगे। 1 बाय 1 इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। और इसको, तो यहाँ पर हम कबाब बना लें, फिर आपसे मैं, तो यहाँ पर जी कबाब जो हैं वो हमने बना लिए हैं। 200 ग्राम मेरे पास चिकन था और 200 ग्राम ही मेरे पास दाल थी। 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम दाल से हमारे जो हैं वो 12 कबाब तैयार हुए हैं। कबाब का जो साइज़ है वो थोड़ा मोटा रखा है। अगर आप इसको थोड़ा पतला रखोगे तो इससे भी ज़्यादा आपके जो हैं वो कबाब बन सकते हैं।
तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो फ्राई करते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम शामी को फ्राई करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को यहाँ पर हमने गर्म होने देना है अच्छे तरीके से। अब हम अंडे में डिप करके शामी को ऑयल में डालते जाएंगे वन बाय वन। आप चाहें तो अंडा लगा लें शामी के ऊपर, फिर इसको फ्राई कर लें। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि अंडा ऑलरेडी शामी के अंदर हमने डाला हुआ है। तो ना भी अगर हम इसको कोटिंग करके ऐड करेंगे तो भी हमारे शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त से रेडी होंगे और टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। थोड़ी देर ये इसी तरह ऑयल में फ्राई होंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इसको पलट देंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया है। ज़्यादा यही कलर हमें इसका रखना है, ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो वो जल जाएंगे। तो ये देखें जी, फाइनल लुक माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितने रेशेदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।